फजर को अचानक मलिक शुजात की कॉल आती है। मलिक शुजात कहता है, फजर, काका साहब की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तुम जल्दी से शेर को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। फजर जल्दी से शेर के साथ गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ सामने मलिक शुजात खड़ा होता है और कहता है, काका साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर शेर और फजर तुरंत काका साहब के कमरे में चले जाते हैं। काका साहब एक हाथ से फजर का हाथ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से शेर का। फिर वो मलिक शुजात से कहते हैं, शुजात, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम फजर को माफ कर दो और अपने घर ले जाओ, और शेर फजर की शादी तुम अपने हाथों से कराओ। ये सुनते ही मलिक शुजात हैरान रह जाता है और उसी वक्त काका साहब की आंखें बंद हो जाती हैं। सब घर वाले रोना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मलिक शुजात शेर और फजर को बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हारी शादी अपने हाथों से करवाऊंगा, क्योंकि ये काका साहब की नसीहत थी। ये सुनकर शेर और फजर बहुत खुश हो जाते हैं। शादी का दिन आ जाता है। शेर स्टेज पर बैठा होता है और सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। फजर पार्लर से अकेली तैयार होकर वापस लौट रही होती है। सामने उसे एक गाड़ी दिखती है। फजर सोचती है कि ये शेर की गाड़ी है और उसमें जाकर बैठ जाती है। गाड़ी चलने लगती है। जब फजर देखती है तो उसमें शेर नहीं बल्कि बदर जमान होता है। वो हैरान हो जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। बदर जमान उसे अपने दूसरे घर ले जाकर कमरे में रस्सी से बांध देता है। इधर शादी में जब फजर नहीं पहुंचती तो शेर परेशान हो जाता है और पार्लर पहुंचता है। वहाँ कैमरों की फुटेज देखता है तो पता चलता है कि फजर को एक गाड़ी ने किडनैप कर लिया। शेर तुरंत फजर के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है। लोकेशन बदर जमान के दूसरे घर की निकलती है। शेर गुस्से में वहाँ पहुँचता है। बाहर गार्ड उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। शेर गुस्से में पिस्तौल निकालकर गार्ड के माथे पर रख देता है। गार्ड डर जाता है और उसे अंदर जाने देता है। अंदर शेर देखता है कि फजर रस्सी से बंधी हुई है। वो उसे खोलता है और गाड़ी में बैठाकर बाहर ले जाता है, लेकिन गेट पर सामने बदर जमान और उसके आदमी खड़े होते हैं। तभी पीछे से मलिक शुजात अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है। वो आदेश देता है, बदर जमान और इसके आदमियों को गाड़ी में डाल दो। इसके बाद मलिक शुजात शेर और फजर को साथ लेकर शादी की जगह पर वापस आता है। मौलवी भी आ जाता है और वहीं शेर और फजर का निकाह हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन शेर और फजर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद शेर कहता है कि बदर जमान और उसका बेटा फहद को जेल में डाला जाए। ये सुनकर बदर जमान डर जाता है और शेर के पैरों में गिरकर कहता है, शेर बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन शेर सबके सामने बदर जमान का राज खोल देता है। बदर जमान ने मेरे अब्बू की ट्रक से हत्या करवाई थी और फजर को किडनैप किया, और उसका बेटा फहद मेरी बहन को ब्लैकमेल करता रहा। ये सुनकर सब गुस्से में आ जाते हैं। शेर तुरंत पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है और बदर जमान फहद को हथकड़ी लगाकर थाने ले जाते हैं। इसके बाद मलिक शुजात डॉक्टर से ताज बीबी का रिश्ता पक्का करता है और उनकी भी शादी हो जाती है। ताज बीबी अब बहुत अच्छी हो जाती है। शेर अपनी दोनों बहनों की भी शादियां करवा देता है और दोनों बहनें अपनी जिंदगी में खुश रहती हैं। कुछ समय बाद शेर और फजर का बेटा पैदा होता है। इस पर शेर और फजर के घर वाले बहुत खुश होते हैं। आखिर में मलिक शुजात का घर और शेर का घर एक हो जाते हैं। सब पुरानी दुश्मनियां भूल जाते हैं और मिलजुल कर अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजारने लगते हैं। इस तरह इस ड्रामे की खूबसूरत हैप्पी एंडिंग हो जाती है।